अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 21वां लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 की बात कर रहे थे। ठीक है, उसमें 2 सवाल हमने किए थे। अभी आगे तीसरा, चौथा और पाँचवा इंशाल्लाह हम ये तीनों चारों सवाल आज करेंगे। सिंपल है, हमने लॉजिक के जो वैल्यूज़ गिवन है इसके हमने टेबल बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसके सोल्यूशन निकालने हैं। फॉर एग्जांपल ये तीसरा सवाल देख लें। वो कह रहा है जी शो दैट, ये हमारे पास टोटोलॉजी है। शो दैट एक्सप्रेशन जो है गिवन, स्टेटमेंट जो है इज टोटोलॉजी। एक्सरसाइज है 2.4। वो कह रहा है ये दिखाएं कि ये हमारे पास टोटोलॉजी बनती है। अब टोटोलॉजी पहले देख लें होती क्या है। टोटोलॉजी ऐसे रिलेशन को, ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसका कि हम सोल्यूशन हमेशा ट्रू आए। टोटोलॉजी इज एन एक्सप्रेशन, और रिलेशन एक्सप्रेशन लिख लें, whose answer is always true। ठीक है, तो ये वो कह रहा है टोटोलॉजी वो है जिसके एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा ट्रू आता है। तो सवाल उसने कहा जी शो दैट करें जी हमारे पास ये टोटोलॉजीज हैं कि नहीं है। तो पहला देख लें, P एंड Q और इम्प्लाइज P। इसको एंड बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे लॉजिक में कुछ और नाम भी, कंजक्शन भी बोलते हैं इसको। इसको हम एंड बोलेंगे, जब पढ़ेंगे इसको एंड ही बोलेंगे। अब ये सवाल है हमारे पास, तो पहले पी क्यू और पी इस्तेमाल हो रहा था, मतलब दो ही हमारे पास लॉजिक जिसे कहते हैं प्रोपोजिशंस हैं। तो पहले इनका टेबल बना लें। यहाँ पे पी और क्यू टेबल बनेगा। कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ये हमने लेक्चर में 19 के अंदर बात की थी कि अगर दो वैल्यूज़ हैं तो 2 × 2 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब क्या करना है, पी एंड क्यू पहले निकालना है। पहले करेंगे पी फिर एंड क्यू। एंड गेट है, जब दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी सारे केसेस क्या हैं इसके, जब दोनों ट्रू हैं तब तो ये ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है, अब उसने कहा जी इसकी हमने इम्प्लाइज करना है, पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी, या कंडीशनल पी, या इसको जितने भी नाम आप दे सकते हो दे लें। अब इसको ये पहले नंबर पे आ जाएगा इसके अंदर, और इसको दूसरे नंबर पे पी को। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, क्या आंसर है, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर पहला ट्रू हो और दूसरा भी ट्रू हो तो अनकंडीशनल के लिहाज से क्या होता है, ट्रू होता है। पहला दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो ये भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल ली थी हमने, लाहौर की, बंदा लाहौर में नहीं रहता लेकिन वो पाकिस्तान में रहता है तो वो रह सकता है। सिर्फ एक कंडीशन इसके अंदर फॉल्स वाली होती है जिसमें पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ये ट्रू ही होगा। पहला क्योंकि ये है तो पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, तब भी ये दोनों ट्रू होंगे। तो ये क्या है, इसका आंसर सोल्यूशन में क्या आ रहा है, सारे ट्रू आ रहे हैं। सो इट इज़ टोटोलॉजी। बस इतना सा काम करना है, जो भी एक्सप्रेशन है उसका टेबल बनाना है हमने लॉजिक के लिहाज से। तो टेबल बनाना है और उसमें आपने बता देना है कि ये आपके पास टोटोलॉजी है कि नहीं। जो सबसे लंबा एक्सप्रेशन है चौथा, ये कर लेते हैं। पहला किया है
और इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। बाकी दो पार्ट, दूसरा पार्ट बिल्कुल ऐसी है, सिर्फ पी की जगह बदली है और दरमियान में और गेट आ गया, ये भी सेम ही है। चौथा आप लोगों ने चौथा मैं कर देता हूँ आप लोगों को, बाकी दूसरा और तीसरा आप लोगों ने खुद करना है। फोर्थ पार्ट का एक्सप्रेशन लिख लें जी। negation q or not q and p implies q implies negation p। ठीक है, अब इसके अंदर तीन एक्सप्रेशंस हैं जो इन बिटवीन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और जो सिंगल सिंगल वेरिएबल इम्प्लाई होते हैं वो नॉट क्यू और नॉट पी हैं। तो सबसे पहले हम पी और क्यू बनाएंगे। पी की वैल्यूज़ और यहाँ पे आएगी नॉट पी की वैल्यूज़। सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कलर डिफरेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। पहले जो सिंगल सिंगल वाले हैं वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला काम करेंगे, क्योंकि ये नॉट पी और नॉट क्यू इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। पी का क्या था, क्यू का इसको रखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका नॉट पी क्या होगा, जो ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स था ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। और इसका क्या करेंगे, इसको अगर इसको ट्रू फॉल्स रखा तो इसको ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसका उलट क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, तो अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर इसके बाद करेंगे, पहले ब्रैकेट करते हैं P इम्प्लाइज Q। और वैसे भी ये सिंपल पी क्यू को इस्तेमाल करेगा, तो P इम्प्लाइज Q, P पहला Q बाद में, दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, आंसर ट्रू है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर फॉल्स है। और दोनों फॉल्स फिर भी आंसर ट्रू है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ ये कंडीशनल के और यहाँ जो इम्प्लाइज के लिहाज से। अब इस ब्रैकेट को हमने चाहे इसके साथ पहले कर लें या इसके साथ कर लें, हम इस तरह शुरू करते हैं। हम करते हैं नॉट क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू, सॉरी पी नॉट क्यू नहीं, पी इम्प्लाइज क्यू है। अब पहले हमने पी इम्प्लाइज क्यू निकाल लिया है। अब इसके बाद नॉट क्यू को एंड करेंगे इसके साथ। एंड कब होगा, ये ट्रू फॉल्स, एक ट्रू हो जाए एक फॉल्स हो जाए, क्या होता है, फॉल्स फॉल्स, ये भी फॉल्स। कोई भी ट्रू में से हो जाए, कोई भी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होता है एंड में। दोनों ट्रू हो तब आपके पास एंड का ट्रू आता है। ठीक है, अब आखिरी काम जो हमने करना था वो ये है, हमने नॉट क्यू एंड पी नेट क्यू का जो आंसर है उसको, अब ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी और सेकंड, फर्स्ट फॉल्स सेकंड भी, सॉरी सेकंड ये है, फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स, तो इम्प्लाइज जो कंडीशनल है उसकी क्या आती है, ट्रू आंसर आता है। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू आता है। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ये भी ट्रू आता है। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ये फर्स्ट वैल्यू है ये सेकंड वैल्यू है नॉट पी वाली। पहला ट्रू दूसरा ट्रू हो सकता है, तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। और इसके लिहाज से हम देखें तो ये क्या है, सारी ट्रू आ रही हैं, सो इट इज़ टोटोलॉजी। यस, इतने से काम करना है हमने, हमेशा हर दफ़ा टेबल बनाने हैं और इसके लिहाज से टू टेबल बना के हम इसको प्रूव कर देंगे। अच्छा, अब देखें चौथे सवाल में क्या बात कर रहा है, डिटर्मिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी और कंटिजेंसी और एन अब्सर्डिटी। टोटोलॉजी हमने पढ़ी थी, अब आगे देख लेते हैं उसके बाद क्या होता है। टोटोलॉजी ये है, अब्सर्डिटी वो होती है जिसकी हमेशा फॉल्स हो, और कंटिजेंसी क्या होती है जिसके अंदर मिक्स हो। यहाँ पे अभी टोटोलॉजी का लिखा था, अभी मैं यहाँ पे अब्सर्डिटी का थोड़ा सा लिख देता हूँ साइड पे।
अब्सर्डिटी क्या होती है? अब्सर्ड बात को गलत, मतलब बड़ी अजीबोगरीब बात को कहते हैं। वैसे भी अब्सर्ड कंडीशन इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है। अब्सर्डिटी कहते हैं ऑलवेज फॉल्स, जिसका आंसर हमेशा फॉल्स है। और कंटिंजेंसी क्या होती है? कंटिंजेंसी कैन बी ट्रू और फॉल्स। ये दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो कंटिंजेंसी और अब्सर्डिटी साइड पे लिख दिया है, इसको ज़रा जेन में दोबारा से बिठा लें। अब्सर्डिटी जो होती है ट्रू भी हो सकता, हमेशा फॉल्स होगी। कंटिंजेंसी जो है ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ये क्योंकि ये इस सवाल के अंदर ये इस्तेमाल होगी। वो पूछ रहा है कि हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट कंटिंजेंसी है और कौन अब्सर्डिटी है और कौन सी कंटिंजेंसी, मतलब किस में, बल्कि तीनों की बात कर रहा है कि कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सी अब्सर्डिटी है और कौन सी कंटिंजेंसी है। इसमें तो उसने कहा था कि शो दैट का मतलब होता है कि टोटोलॉजी है, हमने उसको शो करवाना है। टेबल बना के हमने उसका वाकई ट्रू के आंसर आने चाहिए, उसके धक्के से नहीं लाने, सोल्यूशन करके लाने। डिटर्मिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी और कंटिंजेंसी और एन अब्सर्डिटी। तीन एक्सप्रेशन है एक ही टेबल के अंदर, मैं तीनों को सॉल्व कर देता हूँ। पी क्यू दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और पी और क्यू इस्तेमाल हो रहे हैं। कलर चेंज नहीं करूँगा। ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब इसी के अंदर हमारे पास नॉट पी भी इस्तेमाल होगी, नॉट क्यू भी इस्तेमाल होगा, तो मैं दोनों यहीं पे निकाल लेता हूँ। नॉट पी क्या होगा मेरे, नॉट क्यू क्या होगा मेरे पास? फॉल्स फॉल्स, इसकी वैल्यू उल्टा देनी है, ट्रू ट्रू। और नॉट पी क्या होगा मेरे पास? फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू। जहाँ पे फॉल्स था वहाँ पे ट्रू हो गया, जहाँ पे ट्रू था वहाँ पे फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन 1 यहाँ मैं उसका पार्ट नंबर लिखूँगा और उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट वाला है। ये पार्ट 1 जो है पी एंड नॉट पी, इसको ऐड करूँगा, क्या आंसर आता है वो मैंने बताना कि ये अब्सर्डिटी है कि कंटिंजेंसी है या टोटोलॉजी है। पी और नॉट पी, फॉल्स एक ट्रू है तो एक फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ये और ये दो वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं। ये ट्रू तो ये फॉल्स, आंसर फॉल्स। ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये आंसर फॉल्स। तो ये क्या बन गया? अब्सर्डिटी, ऑलवेज फॉल्स। उसके बाद दूसरा जो है वो दो पार्ट में होगा, क्योंकि उसके जो एक्सप्रेशन है मेरे पास क्या है? P implies Q implies P। तो पहले क्यू पी निकालूंगा ब्रैकेट के अंदर वाला काम, और फिर उसके बाद उसको पी के साथ इम्प्लाई करूंगा। तो क्यू कंडीशनल पी या इम्प्लाइज पी, क्यू को पहले देख लें और पी को बाद में। ट्रू ट्रू, आंसर ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं हो सकता, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, तो उसका आंसर ट्रू आएगा। अब हमने करना है पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी। अब पहली वैल्यू पी बन गई, पी को देखें, ट्रू दूसरा ट्रू हो सकता है, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स हो सकता है, पहला ट्रू दूसरा ट्रू हो सकता है, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन, इम्प्लाइज के अंदर एक ही कंडीशन फेल होती है, जिसमें पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, वो उसका आंसर फॉल्स आता है। तो ये क्या बन गई आपके पास सामने पर नज़र आ रही है? टोटोलॉजी।
तीसरा जो है वो बहुत आसान है, आप लोग खुद कर लीजिएगा, दो ही काफ़ी हैं इसमें। तीसरा है और के लिए, क्यू और नॉट क्यू और पी, सिर्फ नॉट क्यू निकाला हुआ हमने, नॉट क्यू और पी करना है। मैं यहीं पे कर देता हूँ ऐसे। ये है तीसरा मेरे पास, इसका मैंने करना है क्यू और नॉट क्यू और पी। पहले नॉट क्यू और पी निकालूंगा, उसको क्यू के साथ फिर और कर दूंगा। तो ये देख लें जी, आपके पास नॉट क्यू और पी है, नॉट क्यू और पी को मिलाना है। इसमें एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर क्या आता है? ट्रू आता है। ये फॉल्स है तो वो ट्रू है तो आंसर ट्रू है। ये फॉल्स, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स। ये ट्रू और वो ट्रू, आंसर ट्रू। ये ट्रू और वो फॉल्स, आंसर ट्रू। अब इसके बाद आगे करना है हमने नॉट क्यू और पी, या फिर इसके बाद जो आखिरी एक्सप्रेशन है क्यू और नॉट क्यू और पी, ये मिटा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो आखिरी एक्सप्रेशन इसके साथ क्यू को फिर से और करना है। क्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू है, क्यू ट्रू है ये फॉल्स है तो आंसर ट्रू, क्यू फॉल्स है तो ये ट्रू है तो आंसर ट्रू, क्यू फॉल्स है तो ये ट्रू तो आंसर ट्रू। तो ये क्या बन गया? टोटोलॉजी बन गया। तो कंटिजेंसी कोई भी नहीं निकली, या एब्सर्डिटी भी नहीं है, या टोटोलॉजी बनी है। उसके बाद ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। ये मैंने पी क्यू लिखे हुए हैं और नॉट इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं ये चीज़ें लिखी रहने देता हूँ, अगली साइड में हटा के क्वेश्चन 5 भी यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन 4 था, मैंने इसको चेंज नहीं किया, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने एक्सप्रेशन जो है वो लिख लें पहले यहाँ पे, जो हमने इसको प्रूव करना है। आखिरी सवाल है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये टाइम पहले ही लेक्चर का काफ़ी हो गया। पी और नॉट पी एंड नॉट क्यू और पी एंड क्यू किसके बराबर आना चाहिए? पी और नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये मैंने प्रूव करना है। मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, हमने इसको सिर्फ टेबल बना के टेबल के अंदर इसको प्रूव करना। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। पहले पी एंड क्यू जो सिंपल है उसको निकाल लेते हैं। पी एंड क्यू क्या है? पी और क्यू दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू है, एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स, एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तभी आंसर फॉल्स। तो पी एंड क्यू निकाल लिया। अब दूसरी ब्रैकेट सॉल्व करें, नॉट पी एंड नॉट क्यू। इसमें क्या, नॉट पी एंड नॉट क्यू, इन दोनों को यूज़ करना। फॉल्स फॉल्स तो आंसर फॉल्स, ट्रू फॉल्स तो आंसर फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू तो आंसर फॉल्स, ट्रू ट्रू तो आंसर ट्रू। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को और कर दें, पी एंड क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो ये दोनों को और करेंगे तो जहाँ पे एक भी ट्रू आ जाए आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स फॉल्स, एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। अब इसके साथ इसको पी को और करना, तो इसको मैं इतने लंबे एक्सप्रेशन को आगे नहीं लिखूँगा, इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ और पी और एक्सप्रेशन नंबर 1, ठीक है। इसके साथ पी को मैं और कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह लेता है कि मैंने इसको भी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो पी के साथ इसको और करेंगे, पी की वैल्यू क्या है? ट्रू, तो ट्रू तो आंसर ट्रू, फॉल्स, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आंसर ट्रू, क्योंकि और गेट है, फॉल्स और ट्रू तो आंसर ट्रू। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब दूसरी साइड नॉट पी एंड नॉट क्यू, यही चीज़ हमने ये इसका एक इस ब्रैकेट हमने यहाँ पे सॉल्व की हुई है, सिर्फ इसको पी के साथ और करेंगे, पी और नॉट पी एंड नॉट क्यू। ये हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये राइट हैंड साइड का आंसर यहाँ पे है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे एक ही एक्सप्रेशन है
ब्रैकेट के अंदर वो जो चीज़ है वो हमने पहले यहाँ पे सॉल्व की हुई है, ये वाली। ठीक है, तो इसको दोनों को करें और करें। पी आपके पास ट्रू है और ये आपके पास फॉल्स है, आंसर क्या आएगा? ट्रू। पी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। पी ट्रू है और ये फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? और गेट है तो कोई भी एक ट्रू हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो अब देख लें, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर नज़र आ रही है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक है जी, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ और थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।